नमस्कार। आज महीनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, एक वर्ष में 12 हिंदी महीने होते हैं और महीनों की जो शुरुआत है वो चैत्र मास से होती है। आपने आप सबको पता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नए साल की शुरुआत होती है, नवीन संवत्सर प्रारंभ होता है। तो इन 12 महीनों में जो हिंदी 12 महीने हैं वो कौन कौन से हैं? पहला महीना है चैत्र का महीना, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस तरह से ये 12 महीने हैं। आज इनमें जो जन्म लेते हैं उनका फल क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं और हम आपको बताते हैं पढ़ के। सबसे पहले चैत्र के महीने का फल बताते हैं। चैत्रे च हस्ति संयुक्तः साहंकारः शुभांकरः रक्ते क्षणः सरोषश्च स्त्रीलोलः स भवेत् सदा। यानी जो चैत्र के महीने में जन्म लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं, अहंकारी होते हैं, सुंदर उनका स्वरूप होता है, लाल नेत्र वाले होते हैं, क्रोध उनको आता है और स्त्री में आसक्त होते हैं। आगे दूसरा महीना जो वैशाख का महीना है, इसके बारे में बताते हैं। भोगी भोगी धनी शुचितश्च सक्रोधश्च सुलोचनः सुरूपो बल्लभास्त्रीणां माधवे जायते नरः। वैशाख महीना जो होता है उसका एक नाम माधव भी है। और वैशाख महीने में जो पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? भोगी होते हैं, धनी होते हैं और प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं और सुलोचन यानी उनके नेत्र सुंदर होते हैं, सुरूपो यानी अच्छे दिखने में अच्छे होते हैं और स्त्रियों के प्रिय होते हैं। जो इसके बाद तीसरा महीना है वो ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ का महीना है। इसके बारे में लिखा हुआ है, परदेशरतश्चैव शुभचित्तो धनान्वितः दीर्घायुश्च सुबुद्धिश्च ज्येष्ठ मासे नरो भवेत्। यानी जो ज्येष्ठ के महीने में पैदा होते हैं वो ज़्यादातर परदेशी होते हैं, उनको बाहरी यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं, उनका जो हृदय है वो भी पवित्र होता है, ये धनवान भी होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं और इनकी बुद्धि अच्छी होती है, सुबुद्धिश्च बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे ज्येष्ठ मास वाले लोग होते हैं। ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ का महीना आता है और आषाढ़ के महीने के बारे में इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि पुत्र पौत्रान्वितो धर्मी वित्तनाशेन पीड़ितः कर्णाश्चाल्प सुखितो आषाढ़े तो भवेन्नरः। यानी आषाढ़ में जन्म लेने वाला पुत्र पौत्रान्वितो, यानी इसके क्या है, पुत्र पौत्रादि और संतान से युक्त होता है, ये धर्मी होता है और इनका धन चला जाता है तो इनको कष्ट होता है, इनका धन ठग लिया जाता है, इनके धन की हानि हो जाती है। यह लोग सुंदर वर्ण के होते हैं
और अल्प सुख इनको प्राप्त होता है। अगला महीना श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में जो लिखा हुआ है वो ये है कि सुखे दुखे तथा हानौ लाभे च समचित्त कहा स्थूल देह स्वरूपश्च श्रावणे जायते नरः। सुख दुख लाभ हानि में एक जैसा चिंतन करने वाले होते हैं। इनकी स्थूल देह होती है और दिखने में अच्छे होते हैं। श्रावण के बाद भाद्रपद महीना आता है, और उसके बारे में कहा गया है नित्य प्रमोदी जलपाकः। नित्य प्रमोदी मतलब हमेशा प्रसन्न रहने वाले, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, जलपाक बहुत बोलने वाले, पुत्र युक्त और सुखी। नित्य प्रमोदी जलपाकः पुत्र युक्तः सुखी भवेत् मृदुभाषी सुशीलश्च भाद्रजातो भवेन्नरः। इनके बारे में कहा गया है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत बातें करने वाले हैं, पुत्र युक्त होते हैं, सुखी भी रहते हैं, मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाले होते हैं, और सुशील भी होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ये भाद्रपद महीने में जिनका जन्म होता है वो। आगे बात करते हैं अश्विन महीने की। स्वरूपश्च सुखे युक्तः काव्यकर्तः पराशुचि गुणवान धनवान कामी अश्विने जायते नरः। अश्विन में जन्म होने पर स्वरूपश्च सुंदर रूप, और सुखे युक्त यानी सुख वाले, इनका सुंदर रूप होता है, सुख से युक्त होते हैं, ये कवि होते हैं, गुणवान धनवान और कामी होते हैं। अब अश्विन मास के बाद कार्तिक मास का बारे में पढ़ते हैं। सुधनी कामुका बुद्धि दुरात्मा क्रय विक्रयी पापीयान दुष्ट चिंतश्च कार्तिके जायते नरः। जो कार्तिक में जन्म लेता है वह धनवान, कामी, बुद्धिहीन और दुष्ट और क्रय विक्रय करने वाला होता है। कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है, और मार्गशीर्ष मास के बारे में जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो ये है कि मृदुभाषी धनी धर्मी बहुमित्र पराक्रमी परोपकारी जातश्च मार्गशीर्षे भवेन्नरः। मार्गशीर्ष में जिसका जन्म होता है वो मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी धनी धनवान होता है, धर्मी होता है, धर्म कर्म करने वाले होते हैं, इनके मित्र बहुत होते हैं, यह परोपकारी भी होते हैं। तो ऐसे लोग मार्गशीर्ष महीने में जन्म लेते हैं। अब पौष मास के बारे में लिखा हुआ है। शूरः उग्र प्रतापी च पितृदेव परांगमुखः ऐश्वर्य जन्मकारी च पौष मासे नरो भवे। अगर पौष मास में जन्म हो तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी और देवता और पितरों की न मानने वाला, और ऐसे लोग ऐश्वर्य जन्म से ही उपार्जित करते हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं, ऐश्वर्यवान भी होते हैं। पौष मास के बाद माघ मास की चर्चा करते हैं। मतिमान धनाश्चैव शूरो निष्ठुर भाषिकः कामुकश्च रणे धीरो माघे जातो भवेन्नरः। माघ महीने में जिसका जन्म होता है वो मतिमान यानी बुद्धिमान
और धनवाश्चेव मतलब धनवान, शूरो शूरवीर, और निष्ठुर भाषकः यानी निष्ठुर भाष यानी कठोर शब्द कहने वाला, कामी और रणधीर होता है, मतलब ऐसा मतलब माघ मास के बारे में है। अब माघ मास के बाद फाल्गुन मास के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्लः परोपकारी च धन विद्या सुखान्वितः विदेशे भ्रमते नित्यम फाल्गुने जायते नरः। जिनका जन्म फाल्गुन मास में होता है वह शुक्ला मतलब गौर वर्ण के होते हैं, परोपकारी होते हैं, धन विद्या और सुखी होते हैं, धनवान होते हैं, विद्यावान होते हैं और सुखी भी होते हैं, और विदेश का भ्रमण करते हैं, यानी इन लोगों का जो विदेश से कारोबार हो वो बना रहता है। तो आज हमने 12 मासों के बारे में जाना और इनके क्या फल हैं इनके बारे में भी जाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।